नमस्कार दोस्तों, यूपी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि यूपी में जो हवाई अड्डे हैं और जो एक्सप्रेसवे हैं वह कौन कौन से हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है और इस शॉर्ट वीडियो की मदद से आप उसको कवर कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो यह भी फैक्ट है, ध्यान रखना होगा। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। अब यह पांचों कौन कौन से हैं? एक है आपका जेवर। जेवर ज्यादा पूछा जाता है, तो इसे कहेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। तो जेवर याद रखेंगे, गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा में है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यह बन रहा है कहां पर? कुशीनगर में। जो बौद्ध पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन रहा है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है, बहुत पुराना, बहुत फेमस है। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, यह कहाँ है? वाराणसी में। तो 5 अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो एयरपोर्ट हैं उनकी यह लिस्ट है। आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करें एक्सप्रेसवे की। उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का निर्माण है वह बहुत तेजी के साथ हो रहा है। कुल मिलाकर 13 एक्सप्रेसवे हैं जो या तो चल रहे हैं या फिर जिनका निर्माण चल रहा है। यहीं से आपसे पूछेगा। जैसे एक आपका है गंगा एक्सप्रेसवे, कहां से कहां तक? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। यह राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, तो यहां से पूछे जाने की संभावना है। कितनी लंबाई है? 594। ऐसे नहीं याद रहेगा, ऐसे याद रखेंगे कि 600 माइनस 6, यह इसकी लंबाई है। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कहां से कहां तक? लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक। 350 माइनस 9, ऐसे याद रहेगा। 600 माइनस 6, यह याद रहेगा। 594 याद करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, और स्पेशली जब एग्जाम में आएगा तब वहां पर टिक करना काफी कठिन हो जाता है। फिर अगली बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 300 माइनस 4, कहां से कहां तक? चित्रकूट से इटावा तक। आगरा एक्सप्रेसवे या फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ज्यादा फेमस आगरा एक्सप्रेसवे के नाम से है। यह देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर फाइटर जो है या फिर लड़ाकू विमान जो है वह उतरे हैं। कितनी लंबाई है? 302 किलोमीटर। तो 300 प्लस 2 ऐसा है जहां पर कुछ एडिशनल हुआ है जो देश में किसी और एक्सप्रेस वे पर नहीं हुआ है, तो यहाँ ऐड हो गया 302 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे 165 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। इसका पुराना नाम ताज एक्सप्रेस वे था, या याद रखेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे 91 किलोमीटर, 100 माइनस 9। आजमगढ़ यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गोरखपुर तक। जैसे जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वह जाता है कहाँ तक? गाजीपुर तक। तो आजमगढ़ से, आजमगढ़ रास्ते में पड़ता है, तो आजमगढ़ से गोरखपुर तक एक कनेक्टेड एक्सप्रेसवे है। इसी को क्या कहते हैं? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। एयर स्ट्रिप की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो प्लान है वह यह है कि जो आगरा एक्सप्रेसवे है जहां पर टेस्ट हो चुका है, इसके अलावा पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे, इन पर जो लड़ाकू विमान है इनकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके, तो इसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है। जो जेवर एयरपोर्ट है इसका कोड क्या है? TXN। हो सकता है पूछ ले। जो आपकी गंगा एक्सप्रेसवे है यह जाएगी मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, और कितने जिलों से जाएगी? 12 जिलों से। यह पूछा जा चुका है स्पेशली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के केस में। फिर एक आपका है नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे, इस पर भी काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। एक तथ्य है रैपिड रेल RRTS। तो साहिबाबाद से लेकर मेरठ के बीच जो नमो भारत ट्रेन है यह भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है। यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे, कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज तक। बुंदेलखंड की बात करें तो चित्रकूट से शुरू होगा, और जो आपका आगरा एक्सप्रेसवे है उसमें मिलेगा, कहां पर मिलेगा? इटावा क्षेत्र में। पूर्वांचल की बात करें या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो लखनऊ में भी कहां से शुरू होगा? चांदसराय से। और गाजीपुर में कहां तक जाएगा? हैदरिया तक। हो सकता है चांदसराय और हैदरिया आपसे केवल पूछे, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे और जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हमने देख लिया। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, उम्मीद है एक प्रश्न यहां से जरूर आएगा, और इस वीडियो की मदद से आप उस प्रश्न को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।